जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे। एक व्यक्ति था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वह कुछ ऐसी गलतियां करता है, कुछ ऐसे गुनाह कर देता है, वह कुत्ता बन जाता है। फिर उस व्यक्ति के जीवन का कैसे उद्धार होता है, कैसे उसका जीवन का बेड़ा पार होता है, तो चलिए आज हम विस्तार से इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने युवक उम्र में यानी कि 20-22 साल के उम्र में ही अपना घर द्वार, खेत खलिहान, घर द्वार सब कुछ छोड़ करके जो है वो घर से निकल जाता है और वह कहता है कि मैं ये घर द्वार, खेत खलिहान सारा सब कुछ छोड़ करके, अपना गांव बस्ती सब छोड़ करके कहीं दूर जंगल में चला जाऊंगा और वहां जाकर दुनिया के मोह माया से बहुत दूर हो जाऊंगा। उसके बाद मैं जंगल में जाकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाऊंगा, तपस्या करूंगा, प्रभु को याद करूंगा। यह सारी बातें अपने दिमाग में सोचते हुए वो अपने घर बार को, अपने खेत खलिहान को सब कुछ छोड़ करके वह जंगल में चला जाता है। वो वहां चला जाता है कि जहां पर कोई न रहता हो। वो व्यक्ति बहुत निर्भय था, उसे किसी प्रकार से डर भय की चिंता नहीं थी, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता था। और वो व्यक्ति जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद एक छोटी सी खूब सुंदर जो है एक कुटिया बनाता है, एक झोपड़ी बनाता है। वहाँ कुटिया बनाने के बाद वही जंगल में कुछ खेती बाड़ी कर करके अपना पेट पालता था और प्रभु का ध्यान करता था, प्रभु के लिए तपस्या करता था। और वह व्यक्ति वहाँ पर कुटिया बना करके भगवान का भक्ति करने लगा। उस व्यक्ति के कुटिया में सब सकारात्मक ही होता था, यानी कि उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होता था। हर एक काम, कोई भी काम करता था तो उसका सब एक काम सफल होता था, सारा काम उसका अच्छा होता था। उसको खाने पीने से लेकर के हर चीज जो है उसे उपलब्ध हो जाता था, उसे किसी भी प्रकार का कमी नहीं थी, न ही उसे किसी से डर लगता था। लेकिन जिस जगह पे वह व्यक्ति अपना कुटिया बनाया था, उसी जगह पर एक बहुत ही बड़ा विशालकाय वृक्ष था, यानी कि बहुत ही बड़ा वहाँ एक पेड़ था। और उस विशालकाय वृक्ष पर एक बहुत बड़ा शैतान रहता था। और जब वह शैतान इस व्यक्ति को घने जंगल में अकेले देखा तो वह सोचा कि एक न एक दिन इसे हम अपने अंडर में ले लेंगे। वह शैतान सोचता था कि ये कब तक भगवान की भक्ति करेगा, कब तक भगवान की भक्ति में लीन रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तब तक आपके ऊपर कोई भी शैतानी शक्ति हावी नहीं हो सकती है, कोई भी शैतानी शक्ति आपको हरा नहीं सकता है। उसके बाद वह शैतान सोचने लगा कि जब तक यह व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं करेगा, कोई गलतियां नहीं करेगा, तब तक मैं इसे अपने काबू में कैसे कर सकता हूँ। इसको तो गलतियों के बिना असंभव लगता है अपने काबू में करना, इसे तो कुछ न कुछ गलतियां जरूर कराना चाहिए। इस व्यक्ति को मोह माया के जाल में फंसाना ही पड़ेगा। बल्कि उस जगह पर रहते रहते 4-5 साल तक बीत गए थे। इसी तरह से उस व्यक्ति को दुनिया की सारी मोह माया से मुक्ति मिल गई थी। वह नित्य उठता था, स्नान ध्यान करता था, पूजा पाठ करता था और भगवान की भक्ति में लीन रहता था। लेकिन वह शैतान उस व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के जो है उपायों को करता था। लेकिन उस शैतान का कोई भी चाल, कोई भी उपाय कामयाब नहीं होता था। वो चाल उपाय करता करता थक जाता था कि कभी तो उससे गलती हो जाए, लेकिन वह कभी भी भगवान की भक्ति भाव करना नहीं छोड़ता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह व्यक्ति सबसे पहले भगवान का भक्ति भाव ही करता था। और उस व्यक्ति को कभी भी खाने पीने को लेकर के कभी भी किसी प्रकार का कमी नहीं होता, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उससे कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। भगवान ये सारी लीलाएं देख रहे थे, सारी बातों को सुन रहे थे, देख रहे थे, वाह क्या मेरा भक्त है। लेकिन उस वृक्ष के ऊपर जो शैतान रहता था वो यही सोचता था कि कब यह कोई छोटी सी गलती कर बैठे। और उस शैतान के मन में विचार आता है कि क्यों न इसे मोह माया की जाल में, मोह माया की दुनिया में फंसाया जाए। और उस भक्त को जाल में फंसाने के लिए वह शैतान एक बहुत ही सुंदर मनमोहक एक चिड़िया का रूप धारण करता है कि जिसको देखते ही कोई भी व्यक्ति देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाए, उस चिड़िया के पीछे पीछे भागने लगे, उसे पकड़ने की कोशिश करे। इतना सुंदर चिड़िया का रूप धारण कर लिया।
उसने खूब सुंदर मनमोहक एक सफेद कलरफुल रंगों वाली चिड़िया का रूप धारण कर लिया और उस भक्त के कुटिया के अगल बगल जाकर मंडराने लगता है। उसकी कुटिया के पास जाकर वह शैतान चिड़िया का रूप धारण करके बैठ जाता है और उसके कुटिया के आगे बैठ करके वह मीठी मीठी आवाज़ें बोलने लगता है। क्योंकि वो जो भक्त था वह जो भगवान के भक्ति में लीन रहता था, लेकिन जब ये सुंदर चिड़िया का रूप धारण करके उसके कुटिया के आगे मीठी मीठी आवाज़ें निकालता था, उस भक्त का ध्यान इस चिड़िया पर चला जाता था। और जैसे ही उस चिड़िया के ऊपर इसका ध्यान जाता है तो ये कहता है, वाओ क्या चिड़िया है, इतना सुंदर चिड़िया जिसे देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाए। ऐसी चिड़िया हमने कभी देखा भी नहीं था, काश ये चिड़िया मेरे पास होती। और वह व्यक्ति वहाँ से उठ करके उस चिड़िया को पकड़ने के लिए जाता है। और जब वह उस चिड़िया को पकड़ने के लिए जाता है तो वह चिड़िया वहाँ से उठ करके थोड़ी दूर पर चली जाती है। फिर से वह उस चिड़िया को पकड़ने के लिए जाता है और चिड़िया फिर से दूर चली जाती है। और हर बार उस भगवान के भक्त उस व्यक्ति को यही लगता था कि मैं इस बार चिड़िया को पकड़ लूंगा, मैं इस बार चिड़िया को पकड़ लूंगा, लेकिन उस व्यक्ति का चाल कामयाब नहीं होता था। वह चिड़िया धीरे धीरे करके बहुत दूर जंगल में चली गई, लेकिन वह चिड़िया पकड़ में नहीं आई। और आखिरकार दूर जाकर ही वह जो भक्त था, वो जो भगवान का भक्त था, जो व्यक्ति था, आखिरकार उस चिड़िया को पकड़ ही लेता है। और जब उस चिड़िया को पकड़ कर लाता है तो बहुत खुश होता है, बहुत प्रेम करता है, चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वह चिड़िया उसको इतनी प्यारी लगती थी कि उसे गोद में लेकर खिलाता था। लेकिन जब वह चिड़िया उस झोपड़ी उस कुटिया में रहती थी तो मीठी मीठी गाने, मीठी मीठी आवाजें निकालती थी और वह व्यक्ति उस आवाज का दीवाना हो गया था। और जब सुबह सुबह उठने के बाद यह व्यक्ति पूजा पाठ में ध्यान लगाता था, भक्ति भाव करने में ध्यान लगाता था, उस समय वह चिड़िया मीठी मीठी आवाजें निकाल करके इसके भक्ति भाव को भंग कर देती थी, जिसकी वजह से वह व्यक्ति, वह भक्त, भगवान का जो भक्त था, वह जो है भगवान का भक्ति भाव नहीं कर पाता था और मीठी मीठी जो इसकी आवाज थी उसको सुनने में मगन हो जाता था। इस तरीके से वह जो महात्मा था, जो भगवान का भक्त था, धीरे धीरे उस चिड़िया के मोह माया में फंसता हुआ चला गया और उस व्यक्ति को उस चिड़िया से इतना प्रेम, इतना मोह हो गया, इतना लगाव हो गया कि वह डरने लगा कि यह चिड़िया कहीं उड़ करके चली ना जाए। इस वजह से उस चिड़िया का बहुत ख्याल रखता था, उसको हर तरह से ध्यान रखता था, क्योंकि वह चिड़िया मेरे पास इस झोपड़ी से, इस कुटिया से कहीं दूर न चली जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि वह चिड़िया मौका देख करके उस कुटिया से उड़ ही जाती है। और जब वह चिड़िया उड़ जाती है तब वो महात्मा, वो भक्त उस चिड़िया को खोजने के लिए बन बन भटकने लगते हैं। उस व्यक्ति, उस भगवान के भक्त को इस चिड़िया से इतना मोह, इतना माया, इतना प्रेम हो गया था कि उस चिड़िया के आगे वह भगवान के भक्ति को, भगवान को भूल गया था, क्योंकि उस व्यक्ति को भगवान से कहीं ज्यादा उस चिड़िया से प्रेम हो गया था। उस व्यक्ति को, उस महान संत, उस व्यक्ति, उस भगवान के भक्त को ऐसा लगता था कि वह चिड़िया के बिना नहीं रह पाएगा। वो चिड़िया के लिए दर दर जंगलों में भटकने लगे। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और कुछ ही दिनों में वह चिड़िया के मोह माया जाल में इतना फंस गए थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कितना बड़ा गलती कर रहा हूँ, कि शायद ये कोई शैतानी ताकत हो सकती है, शायद कोई मेरे साथ चाल चल रहा हो जिसके मैं जाल में फंसता चला जा रहा हूँ, भगवान के भक्ति भाव से ध्यान हटता चला जा रहा है। उस व्यक्ति को, उस भगवान के भक्त को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद जब उस चिड़िया को खोज के थक हार गए और वह चिड़िया नहीं मिली तो वह निराश होकर के अपने कुटिया की तरफ लौट रहे थे। तब रास्ते में आते समय वही शैतान जो है एक बहुत खूबसूरत लड़की का रूप धारण करके रास्ते में खड़ा हो जाता है, जिस रास्ते से वह महान व्यक्ति, भगवान का भक्त आ रहे थे। और वह लड़की उस भक्त से पूछती है कि महात्मा, आप बहुत निराश दिख रहे हैं, क्या बात है? उस भक्त ने बता ही दिया कि मेरी एक चिड़िया थी जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक थी। मैं उस चिड़िया से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह चिड़िया पता नहीं कहाँ मेरी कुटिया से गायब हो गई। उसके बाद उस लड़की ने कहा कि बाबा, मैं इस जंगल में खो गई हूँ, मुझे अपने कुटिया में पनाह दीजिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेले हूँ,
आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने कुटिया में रहने के लिए जगह दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने घर को चली जाऊंगी। उसने कहा, बेटी अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मेरे साथ ही रह जाओ। उसके बाद होता क्या है, उस शैतान का चाल था और किसी न किसी बहाने से उस महान व्यक्तित्व के भक्ति को भंग करना चाहता था। इसलिए वह लड़की का रूप धारण करके उस महान व्यक्ति के साथ उस कुटिया में चला जाता है। और जब वो सुंदर लड़की उस कुटिया में जाती है तो कहती है, देखिए आप काफी नौजवान हैं, यंग हैं और काफी सुंदर और बुद्धिमान भी हैं, आप भगवान के भक्त भी हैं। यानी कि वह सुंदर लड़की अपने जाल में फंसाने के लिए उस महान व्यक्ति का, उस भगवान के भक्त का प्रशंसा करने लगी, उनकी बखान करने लगी। इसलिए कहा गया कि जब कोई सुंदर लड़की किसी नौजवान व्यक्ति की प्रशंसा करती है, उसकी बखान करती है, तो वह व्यक्ति उस लड़की के बस में हो ही जाता है। तो दोस्तों, वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसके वश में वो हो गया, उसका वशीभूत हो गया, उससे प्रेम करने लगा। तो बस प्रेम होने के बाद हुआ का जो नहीं होना चाहिए। अब दोनों लोग उस कुटिया में एक गृहस्थ जीवन की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यानी कि एक पति पत्नी की तरह, एक दंपति की तरह वह औरत यानी कि वह लड़की और वह भगवान का भक्त जो व्यक्ति था, दोनों लोग उस कुटिया में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन यह तो शैतान की एक चाल थी जो कामयाब हो गया था। वह शैतान अपने मन ही मन सोचता था कि यह साधु संत, यह व्यक्ति जब पूर्णतः रूप से अपवित्र हो जाएगा, उसके बाद हम इस व्यक्ति को अपने वश में कर लेंगे। क्योंकि वो जो लड़की थी वो कोई और नहीं था, बल्कि वो उस वृक्ष का शैतान था। आखिरकार वह शैतान उस लड़की के साथ 1 साल पूरा रहता था। यानी कि साल भर वह शैतान उस लड़की के साथ रहता था। और वो साधु संत, जो महात्मा, जो महान व्यक्ति, जो भगवान का भक्त था, वो बिल्कुल भूल ही गया था कि हम अपने सारे मोह माया छोड़ करके जंगल में भगवान की भक्ति के लिए आया हूँ। उस लड़की के आगे वो सारी बातों को भूल गया था। वह व्यक्ति उस औरत का वशीभूत हो गया था और वह उसके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार था। उसका सारा जीवन उसके प्रति अपना समर्पित कर दिया था। वो ऐसा समझता था कि लड़की अब हमें कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगी, क्योंकि अब तो यह मेरी हो चुकी है, यह हमारे साथ गृहस्थ जीवन की तरह जी रही है, रह रही है, यह अब कभी हमें छोड़ करके नहीं जाएगी। लेकिन वह तो एक शैतान की चाल थी। वो शैतान उस साधु महात्मा के, उस महान व्यक्ति, उस भगवान के भक्त को, भक्ति को भंग करने के लिए आया था। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उसको मनमोहित करने के लिए आया था, ताकि उसका जो भक्ति भाव था वो भंग हो जाए। इसी तरह एक दिन की बात है कि वह लड़की गायब हो जाती है। और जब लड़की गायब हो जाती है तो वो इंसान, वो संत, वो भक्त, वो व्यक्ति जो है उस लड़की को ढूंढने लगता है। वो ढूंढने लगा, परेशान होने लगा, सोचने लगा कि वो तो मेरे साथ रहने के वादे की थी, आखिर वो छोड़ करके कहाँ चली गई। वो बिलखने लगा, परेशान होने लगा कि वह इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकती, वो कहाँ चली गई। मेरे जीवन में ये नकारात्मक कैसे होने लगा। अब तो पहले चिड़िया गायब हुई, अब यह लड़की गायब हुई, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह भगवान का भक्त जब उस लड़की को जंगल में खोज के थक हार जाता है, जिस प्रकार से चिड़िया को खोज करके थक हार जाता, उसी प्रकार से वह जब लड़की को ढूंढता है, नहीं पाता है, तो वह वापस अपने कुटिया में चला आता है और चुपचाप वह सो जाता है। जब रात होती है तो उस व्यक्ति को एक स्वप्न आता है। वह स्वप्न में देखता है कि वह लड़की कोई शैतान था जो कह रहा है कि अरे तुम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन मेरे माया जाल के कारण तुम इस समय भक्ति भाव को छोड़ दिए हो। तुम जो है भक्ति भाव छोड़ करके एक हवस के पुजारी बन चुके हो, हवस का शिकार बन चुके हो। तुमने मोह माया के जाल में फंस करके भगवान के इतने बड़े भक्त हो करके, इतने बड़े ज्ञानी हो करके भी तुम मोह माया के जाल में फंस करके इतनी बड़ी तुमने अपने जीवन में गलती कर दी, जो कि तुमने भगवान के भक्त कहलाने लायक नहीं बचे। शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा कि तुम मोह माया के जाल में फंस करके भगवान को भूल गया, मोह माया के आगे तुम भगवान के भक्ति भाव को भूल गया। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम अपने जीवन में भगवान को भूल करके कितनी बड़ी गलती कर बैठे हो।
और अब तुम्हारे इसी गलती के कारण भगवान के वजह से तुम भगवान को भूल गए, इसलिए सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर कुत्ते जैसा बन जाएगा। और वह व्यक्ति ये सारी बातें, ये सारी चीजें सपनों में देख रहा है, सपनों में सुन रहा है, लेकिन वो सपने में देखा हुआ बात सच में बदल जाता है। वास्तव में जब वो व्यक्ति सुबह सो करके उठता है तो उसका मुख जो है कुत्ते की तरह हो जाता है। उस व्यक्ति का शरीर तो इंसान की तरह ही था, लेकिन उसका मुख जो है धीरे धीरे उसका सर जो है कुत्ते की तरह बन गया था। और जब सुबह उठने के बाद वो अपने शरीर को देखता है कि मेरा शरीर इस तरीके से बदल रहा है, तो उसको समझ में आ जाता है कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत बड़ी भूल कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका मुझे परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है। हमें कुत्ता बनना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जिस दुनिया को छोड़ करके आया था, वापस उस दुनिया के मोह माया की दुनिया में पड़ करके भगवान की भक्ति भाव को मैंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से कोई शैतानी शक्ति है जो मेरे ऊपर हावी हो गया। वह व्यक्ति बहुत चिंतित हुआ। वह भगवान से माफी मांगने लगा कि हे प्रभु, आप हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। हम आने वाले समय में, आने वाले जीवन काल में ऐसी गलती कदापि नहीं करेंगे। आप हमारी गलती को माफ कर दिए। हम मोह माया के जाल में फंस करके आपके भक्ति भाव को भूल गए। कृपा करके हे प्रभु, आप हमारे गलती को क्षमा कर दीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब तुमने जीवन में गलती कर ही दिया है तो तुम्हें उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका शरीर धीरे धीरे कुत्ते के रूप में बदलना शुरू हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर होगा तो होगा क्या। और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आया कि उसका पूरा शरीर कुत्ते की तरह बन गया। वह दर दर भटकता रहा, लेकिन वह मन ही मन सोचता रहा कि अब मैं फिर से इंसानी रूप में कैसे आ सकता हूँ, मेरा जीवन कैसे सफल हो सकता है, क्या मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ। वह कुत्ते बन करके दर दर भटकता रहा और अपने मन ही मन सोचता रहा कि क्या फिर से मैं मानव, फिर से मैं इंसान बन सकता हूँ। और वह एक दिन कुत्ते के रूप में ही सोया था। उसके स्वप्न में एक दैविक शक्तियाँ की तरह एक बहुत बड़ा प्रकाश, एक तेज आया, और उस तेज से, उस प्रकार से, यानी उस प्रकाश से जो है उसको आवाजें आई कि तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां कर बैठा है। तूने अपने जीवन काल में जो सुंदर लड़की के साथ जीवन बिताया है, वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति थी, और तुम उसके जाल में फंस के, मोह माया के जाल में फंस के, उसकी जाल में फंस गए, और वह शैतान अपने जाल में कामयाब हो गया। लेकिन फिर भी तुम्हें जो दंड देना था वो दंड मिल ही गया। लेकिन फिर भी तुम भगवान के भक्त हो, तुम भगवान के भक्त थे, तो तुम्हें इसी जंगल में एक साधु महात्मा, बहुत विद्वान संत रहते हैं। जिस दिन तुम उस महात्मा, उस संत से मुलाकात कर लेते हो, उस दिन तुम्हारा शरीर फिर से मानव रूप में धारण कर लेगा। इतना बातें सुन करके वह कुत्ता जो है, जो भगवान का भक्त कुत्ता बन गया था, वो महात्मा को, उस संत को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जंगल में घूमने लगा, दिन रात घूमता रहता था। जंगल के कोने कोने हर तरफ उस साधु महात्मा को ढूंढने लगा कि कहीं पर वह महात्मा दिखे, कहीं पर भगवान के भक्त, कहीं पर वह तपस्वी दिखे। बस वह साधु महात्मा, महान संत हमको दिख जाएं, हम उनसे जाकर के माफी मांग ले, उसके बाद हमारा शरीर वापस से मानव रूप में धारण हो जाए। लेकिन उसके गलती का पश्चाताप तो करना ही था। काफी दिन बीत गए, वह बेचारा कुत्ते के रूप में उस जंगल में दर दर भटकता रहा। साधु संत उसे नहीं मिल रहे थे। वह कुत्ते के रूप में ही मन भगवान से माफी मांगता रहा, लेकिन उसका शरीर जो है कुत्ते से मानव रूप में नहीं बदल रहा था। एक बार की बात है, वह दर दर भटक ही रहा था। दर दर भटकने के बाद वह अपने अंदर से उम्मीद को छोड़ चुका था कि वह फिर से मानव रूप धारण करेगा, यानी कि फिर से वह इंसानी रूप में आएगा। वह कुत्ता जो है अपने मन ही मन इस इच्छाओं को छोड़ चुका था, थक हार चुका था। और वह कुत्ता एक दिन भटकते भटकते रात के समय एक कुटिया के पास पहुंच जाता है कि जहां पर अचानक वहां से आवाज आ रही थी, पानी पानी, कोई है जो मुझे पानी दे दे, कोई है जो मुझे पानी पिला दे, मैं बहुत प्यासा हूँ।
ऐसी उस कुटिया से दर्द भरी कराहने आवाजें निकल रही थी, लेकिन वह व्यक्ति तो कुत्ता बना हुआ था। वह सुनकर करता तो करता क्या। लेकिन जब वह कुत्ता उस आवाज की तरफ खींचा खींचा चला जाता है, उस कुटिया में जाता है, उस कुटिया में देखता है कि एक बहुत ही बड़ा लाचार बूढ़ा व्यक्ति, लावारिस, जो कि वह चल फिर भी नहीं सकता, उस कुटिया के अंदर बैठा हुआ बहुत ही प्यासा वह बूढ़ा जो अचलस्त था, जो अपने शरीर से चल नहीं सकता था, वह पानी पानी मांग रहा था। लेकिन वह व्यक्ति करे तो करे क्या, यानी कि वह कुत्ता करे तो करे क्या, क्योंकि उसके अंदर जो है इंसानियत था, इंसान वाली ही बुद्धि थी, इंसान वाली ही दिमाग था, इंसानों की तरह सुनता था, लेकिन वो इंसानों की तरह बात तो नहीं कर सकता था। वह मन ही मन सोचने लगा, काश मैं इस आदमी की मदद कर दूं, क्या पता हमें वो संत महात्मा मिले या ना मिले, लेकिन मैं इस बुजुर्ग आदमी का मदद कर दूं, ये बहुत ही प्यासा है, हम इसे पानी पिला दें। ऐसा कुत्ता मन ही मन अपने सोचता रहा। उसके बाद वह कुत्ता देखता है कि वहीं पास कमंडल में पानी रखा हुआ था। उसके बाद वह कुत्ता अपने मुख से दबा करके उस बुजुर्ग के पास ले जाता है और उस पानी देकर दे देता है, और बुजुर्ग जो है पानी को पी लेते हैं। उसके बाद पानी देने के बाद वो कुत्ता जा रहा था, लेकिन उसके मन में विचार आता है कि अगर मैं इस बुजुर्ग को, इस बूढ़े आदमी को छोड़ करके चला जाऊंगा तो इनका देख रेख करने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई इस बूढ़े व्यक्ति को भोजन देने के लिए नहीं रहेगा। आखिर ये बूढ़े व्यक्ति खाएंगे कैसे, ये तो ऐसे बिस्तर पे पड़े पड़े जो है भोजन के बिना, पानी के बिना ये प्राणों को त्याग देंगे, और मेरे होते हुए मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए कोई तड़प तड़प के मरे, यह मेरे से नहीं देखा जाएगा। भले ही मैं कुत्ता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इंसानों जैसा व्यवहार है, और मैं जो है ऐसे तड़पते हुए इंसान को मरने नहीं दूंगा। वह कुत्ता जो है उस कमंडल को लेकर के नदी के तरफ जाता है और उसमें पानी भर करके ले आता है, और उसके बाद उस वृद्ध व्यक्ति को, उस बुजुर्ग आदमी को खाने के लिए उन्हें फल फ्रूट की व्यवस्था कर देता है, और इस तरीके से वह कुछ दिन उनकी सेवा करता रहता है। हर समय उनकी पहरेदारी करता रहता था, उनकी देखरेख करता रहता, रात के समय भी उनकी देखरेख करता रहता था कि कहीं किसी प्रकार की इस बुजुर्ग आदमी को कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। वह कुत्ता जो है एक प्रकार से उस बुजुर्ग आदमी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, देखरेख करता था। और जब आप कोई भी अपंग, विकलांग, बेसहारे व्यक्ति को, जो किसी की सहारे की जरूरत हो, अगर आप उसकी मदद करते हैं तो मान के चलिए कि यह आपके जीवन का बहुत बड़ा भगवान के तरफ भक्ति है। यानी कि जितना आप भगवान की पूजा पाठ करके फल की प्राप्ति करते हैं, उतना ही आप किसी बेसहारे, अपंग, विकलांग जैसे व्यक्तियों का अगर आप मदद करते हैं, उनकी सेवा कर देते हैं, तो मान के चले कि आपको भगवान की भक्ति के जितना फल की प्राप्ति होती है। और वह व्यक्ति कुत्ते के रूप में बन गया था, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि मैं भी यह एक भगवान की भक्ति ही कर रहा हूँ। लेकिन वह शैतान जो उसके ऊपर हावी हुआ था, वो समझने लगा कि अरे यह तो एक नेक कार्य कर रहा है, यह तो पुण्य का कार्य कर रहा है। एक प्रकार से फिर से भगवान का भक्त होने लगा है। वह सोचता है कि इसको अब किसी न किसी चाल में, किसी न किसी जाल में फंसा करके उसे वहां से हटाना है। उसके बाद वह शैतान रात्रि के समय में वह कुत्ता वहीं सोया रहता है, और वह शैतान खूबसूरत लड़की का रूप धारण करके जाता है, और दरवाजे पर जा करके वह लड़की, भूख लगी है, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, ऐसे आवाजें लगाने लगी। इन आवाजों को सुन करके कुत्ता दरवाजे पर जा करके देखता है, तो वह समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है, वही शैतान है जिसने मेरे साथ चाल चली थी, हमको मोह माया के जाल में फंसा करके भगवान की भक्ति से दूर किया था। यह तो वही औरत है। इतना सोचने के बाद वो कहने लगा कि मैं अब इसके मोह माया के जाल में नहीं फंसूंगा, यही लड़की है जो मुझे छोड़कर चली गई थी, अब मैं इसके मोह माया जाल में नहीं फंसूंगा। लेकिन फिर भी अगर यह भूखा है तो मेरा धर्म है, मेरा अगर भगवान का भक्त हूँ तो इसे भोजन कराना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। और वह कुत्ता घर में से एक फल जो है निकाल करके ला कर दे देता है, और जैसे ही वह एक फल उसके हाथों में देता है, वह लड़की तुरंत कुतिया बन जाती है। और यह कुत्ता जो इंसान बन गया था, जो भक्त बन गया था, वह फिर से अपने
पुनर्जन्म यानी कि अपने पिछले शरीर में वापस आ जाता है। पिछले शरीर में जैसा इंसानी रूप में था वह इंसानी रूप में आ जाता है। और वह कुत्ता जब इंसानी रूप में आता है, वो भगवान का भक्त, वो संत महात्मा जब इंसानी रूप में आता है तो वो बहुत खुश होता है कि वाह, मैं पहले रूप में आ गया, पहले जैसा बन गया, लेकिन मेरे तो कोई वो महान संत महात्मा मिले ही नहीं, तो फिर मैं कैसे इंसानी रूप में आ गया। उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि चलो उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा कर देते हैं, उनकी हालचाल लेते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ वो बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति नहीं रहता है, बल्कि उस जगह पे जो चीज देखता है उसे देख करके दंग रह जाता है। वहाँ पर भक्त वह व्यक्ति देखता है, वहाँ पर बहुत दिव्य पुरुष महात्मा बैठ करके आंखें बंद करके हाथ में मलाई लेकर भगवान की भक्ति में लीन है, जिनके शरीर से बहुत तेज प्रकाश की तरह बहुत बड़ा तेज निकल रहा था, जिसे वो आंखों से देखा नहीं जा सकता। मानो ऐसा कि साक्षात भगवान किसी दिव्य स्वरूप में अवतरित हो गए हैं। इस प्रकार से उस महान व्यक्ति के शरीर से तेज निकल रहा था। उसके बाद वह व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान ने मेरी परीक्षा ली, एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में, एक बेसहारे के रूप में, और मैंने उनकी सेवा की, जिससे मेरी भक्ति पुनर्सफल हुआ। इतना सोचने के बाद वह महान व्यक्ति के चरणों में गिर जाता है, कहता है, भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं जो मोह माया के जाल में फंस गया था, मैं उसके साथ जो गलतियां कर दिया, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा से इस मोह माया की दुनिया में नहीं फंसना चाहता। हमें मुक्ति धाम मिल जाए, हमें मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल जाए। हम इस मोह माया की दुनिया में नहीं रहना चाहते। हे प्रभु, हमें हमारी गलतियों को माफ करके हमें एक महान व्यक्ति के जीवन जीना है, हमें आपकी शरण में आना है, हमें आपका सेवा सत्कार करना है, हमें भक्तिमय बन के रहना है। हे प्रभु, मेरे गलती का सज़ा मुझे मिल गया है और मेरे पुण्य का फल भी मुझे मिल गया है। वापस से मेरे शरीर को वापस ऐसा बनाने के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि मैं आपका प्रणाम करता हूँ। और आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं दूसरा कोई भी भक्ति भाव के अलावा किसी भी प्रकार के मोह माया के जाल में नहीं फंसूंगा। मैं नित्य आपकी भक्ति भाव में लगा रहूंगा। और वह महान व्यक्ति जो है उस व्यक्ति से कहते हैं कि देखो, जब तक तुम भगवान की भक्ति भाव करते रहोगे तब तक तुम्हारे ऊपर कोई मोह माया, कोई शैतानी शक्ति जो है हावी नहीं हो सकती है। किसी भी शैतानी शक्ति का साया तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ सकता है जब तक तुम भगवान की भक्ति में लगे रहते हो, भगवान की पूजा पाठ, उनका आराधना करते रहते हो, तो तुम्हें कोई भी शैतानी शक्ति हावी नहीं हो सकता है। किसी भी शैतानी शक्ति के माया जाल में तुम नहीं फंस सकते हो, किसी भी मोह माया में। और जब तुम मोह माया की दुनिया में फंसोगे तब तुम्हारे ऊपर शैतानी शक्तियां हावी हो जाएंगे। इसलिए कभी भी मोह माया की जाल में फंस करके भगवान की भक्ति नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा गया कि अगर आप भगवान की भक्ति भाव करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं, तब तक आपके घर में किसी भी प्रकार की, आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हावी नहीं हो सकती हैं। कोई भी शैतानी शक्ति आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में, अपने घर में, अपने परिवार के एक एक सदस्य में कहना चाहिए कि भगवान की भक्ति भाव हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान की भक्ति भाव करने से जीवन में किसी प्रकार के दुख परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान के पूजा पाठ करने से हमारा मन शुद्ध और पवित्र रहता है और हमारे घर में सदैव सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। और जब हमारे घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो कभी भी आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी शैतानी शक्ति हावी नहीं होगा।